वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, अगर आप भी समग्र शिक्षा के कार्यालय में विभिन्न पदों पर कार्य करना चाहते हैं, प्रतिनियुक्ति चाहते हैं, तो इसके लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से पद है, किस जिले में कितने पद है, किस किस पोस्ट के कितने पद है, उसका प्रोसेस क्या होगा, ऑनलाइन इंटरव्यू किस तरीके से होगा और फॉर्म भरने की जो अंतिम तारीख वगैरह है वो किस तरीके से होगी, सारी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे तो विज्ञप्ति समग्र शिक्षा के राज्य, जिला और ब्लॉक कार्यालय में, यानी राज्य स्तरीय कुछ कार्यालय है, कुछ जिला स्तरीय और ब्लॉक स्तरीय कार्यालय में जो विभिन्न पद है उसके लिए ऑनलाइन इंटरव्यू होंगे। और इसमें सक्षम स्तर पर लिए गए निर्णय के अनुसार समग्र शिक्षा के अंतर्गत स्कूल शिक्षा में, जैसे स्कूल शिक्षा परिषद में तो उप निदेशक का पद है, प्रधानाचार्य समकक्ष। इसके अलावा सहायक निदेशक जिसमें व्याख्याता समकक्ष, और वरिष्ठ और कनिष्ठ सहायक मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सहायक निदेशक प्रधानाचार्य समकक्ष, और अतिरिक्त परियोजना समन्वयक कार्यालय यानी जो एडीपीसी कार्यालय उसमें सहायक परियोजना समन्वयक प्राचार्य समकक्ष, और कार्यक्रम अधिकारी जो आरपी है, रिसोर्स पर्सन वगैरह है, उनके लिए व्याख्याता समकक्ष तथा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी यानी सीबीओ कार्यालय में अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी यानी जो एसीबीओ है सेकेंड, और संदर्भ व्यक्ति जो आरपी है व्याख्याता समकक्ष, इन सभी के रिक्त पदों पे जो भी ऑनलाइन है वो साक्षात्कार होंगे। और इसकी जो तारीख है साक्षात्कार की वो होगी 24/7 यानी 24 जुलाई से लेकर के 6 अगस्त तक आयोजित की जाएंगी। और जिला, राज्य और ब्लॉक वाइज जो भी रिक्तियां हैं, यानी कितनी पोस्ट वैकेंट है, कहाँ कहाँ आप अपने इंटरव्यू दे सकते हैं या कहाँ कहाँ आप चॉइस कर सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको इसकी वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, rajramsa.nic.in पे, और साला दर्पण पे मिल जाएगी। और मैं आप इस वीडियो में आपको बता दूंगा काफ़ी हद तक, और पूरी पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो ऑनलाइन साक्षात्कार है, उसके लिंक और उसकी समय की जो सूचना है वो आप ऑनलाइन जब फॉर्म भरेंगे, ऑनलाइन आवेदन करेंगे, तो उसके बाद में आपके जो भी मोबाइल नंबर उसमें होंगे उसमें टेक्स्ट मैसेज रूप में और साला दर्पण के स्टाफ विंडो में जहाँ से आप फॉर्म अप्लाई करेंगे वहाँ आपके शो हो जाएगी आपका किस तारीख को ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। तो आप अपने घर बैठे ही उस इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं। और अगर आपका चयन हो जाता है तो आपको विभिन्न पदों पे जो भी पद है, जिसमें एसीबीओ सेकेंड है या आरपी है, रिसोर्स पर्सन है, सीबीओ कार्यालय में है या डीओ कार्यालय में, जहाँ भी आप जाना चाहते हैं वहाँ जा सकते हैं अगर आपका सिलेक्शन होता है तो। अब इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट निर्देश जारी किए गए, जिसमें उप निदेशक, सहायक निदेशक, कनिष्ठ वरिष्ठ सहायक राज्य कार्यालय में, और सहायक निदेशक, सहायक परियोजना समन्वयक कार्यक्रम अधिकारी जिला कार्यालय में, और सीबीओ कार्यालय में अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी यानी एसीबीओ सेकेंड, और संदर्भ व्यक्ति ब्लॉक कार्यालय, तो इनके लिए साक्षात्कार होगा। और इसके लिए मैंने आपको जो भी पहले जो आदेश जारी किए उसके अनुसार होगा। और सारी डिटेल्स आपको rajramsa.nic.in या saladarpan.nic.in इस पर ली जा सकती है। अब आपको जो भी आवेदन है वो कैसे करना है, तो आपको जो भी आपका स्टाफ लॉगिन है, साला दर्पण जो स्टाफ पोर्टल है, विंडो है, उसके माध्यम से स्वयं की आईडी से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। और ये फॉर्म या प्रोसेस जब शुरू हो जाएगा तब मैं आपको लाइव बताने का प्रयास करूंगा। अभी ये डेट शुरू नहीं हुई है। अब इसमें क्या क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको अपना साला दर्पण पे प्रपत्र 10 है वो अपडेट करना है, क्योंकि सारी सूचनाएं हैं स्टाफ लॉगिन में वो साला दर्पण के प्रपत्र 10 से ली जाती है। और उसमें अगर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और भी डिटेल्स अगर आपकी सही नहीं है तो आपकी समस्या हो सकती है और आपको समय पे सूचना नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले तो आप अपना प्रपत्र जो 10 है वो अपडेट करें। अब जैसे अधिकांश साथियों का प्रपत्र 10 है वो लॉक हो चुका है, तो अनलॉक करवाना है तो आपको अपने सीबीओ कार्यालय या जहाँ भी आपका अनलॉक होगा वहाँ से पहले अनलॉक करवा लें अगर कोई अपडेट करना चाहते तो, क्योंकि उसके बाद में जो भी पंजीकरण के उपरांत किसी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। तो जो भी डिटेल्स है आप पहले अपडेट करवा लें। और अगर आवेदनकर्ता द्वारा त्रुटिपूर्ण आवेदन भरे जाने पर आवेदन को लॉक करने से पूर्व निरस्त कर पुनः आवेदन कर सकते हैं, यानी अंतिम तिथि से पहले पहले आप इसको, अगर मान लो आपने भर दिया, आपने चॉइस गलत भर दी और कोई गलती हो गई तो आप इसको डिलीट करके वापस नया आवेदन कर सकते हैं, लेकिन सारा काम अंतिम तिथि तक कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर पाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करें। मैंने हर वीडियो में बताया, जैसे अभी आज जैसे 1 तारीख से लेकर आज 4 तारीख अंतिम तारीख है, वाइस प्रिंसिपल की काउंसलिंग चल रही है। जिन्होंने शुरुआत में अपना आवेदन कर दिया, ऑनलाइन सबमिट कर दिया, उनकी कोई समस्या नहीं आ रही, लेकिन अब 2-2 मिनट में वो साइट आउट हो रही है और जो भी चॉइस वगैरह वो सेव नहीं हो रही है। तो आप भी यथासंभव यथाशीघ्र इसको अगर अप्लाई करना चाहते हो तो फॉर्म भर लें। और अभ्यर्थी द्वारा साला दर्पण पे आवेदन करते समय जो भी ओटीपी होगा वो साला दर्पण के पंजीकृत मोबाइल पे आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके साला दर्पण में मोबाइल नंबर वगैरह सही होगा जब तो कोई समस्या नहीं होगी, अन्यथा आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले अपना प्रपत्र 10 चेक कर लें और उसको सही करवा लें अगर कुछ गड़बड़ है तो। अब ऑनलाइन जो आवेदन है वो किस तरीके से भरे जाएंगे या कब से भरे जाएंगे, तो आवेदन भरने की जो तारीख है वो 9/7 है। जैसे आज 4 जुलाई हो चुकी है तो 9 तारीख से, 9 जुलाई से, या कह सकते हैं कि इस बार जो अगला संडे है
सॉरी 9 जुलाई का मतलब हो गया कि मैं आपको तारीख बता देता हूँ। 9 जुलाई का मतलब हो गया कि मंगलवार से 7 बजे से संडे, तो मंगलवार से 9 जुलाई से आप फॉर्म भर सकते हैं और 15 जुलाई तक, तो लिमिटेड समय है, 5-6 दिन का समय है। तो आप उसी दौरान फॉर्म भर लें और उसके बाद में यानी 15 तारीख की रात को 12 बजे बाद में वो लिंक है वो निष्क्रिय हो जाएगा, फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अब जो भी रिक्तियाँ उसमें कमी या वृद्धि है वो हो सकती है, तो उसका जो भी इसके अधिकार है कमी या उसका सारा अधिकार है वो राज्य परियोजना निदेशक के अधीन रहेगा। तो उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट बात, कई लोग जो बार बार कन्फ्यूज होते हैं कि ये सारे पद है प्रतिनियुक्ति के पद है। अब प्रतिनियुक्ति का पद है कि इसमें सीधे व्यक्ति कोई भी जो बेरोजगार वगैरह है वो फॉर्म नहीं भर सकता। पिछली बार भी मैंने इस संबंध में वीडियो बनाया था, उसमें कई साथियों ने कमेंट किए थे कि क्या हम आवेदन कर सकते हैं, हम बीएड किए हुए हैं, बेरोजगार है, या एमए किए हुए हैं, एमएड किए हुए हैं। तो ये सीधी सी बात है कि राज्य सरकार के अधीन शिक्षा विभाग में जो कार्यरत कार्मिक है, जैसे जो कुछ पद है वो व्याख्याताओं के लिए है, कुछ पद प्रधानाचार्य के समकक्ष के लिए है, तो आप पहले से ही अगर सेवा में है तभी आप आवेदन कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। और परियोजना कार्यालय में पदस्थापित कार्मिकों का कार्यकाल न्यूनतम 1 वर्ष का होगा। सामान्य रूप से 1 वर्ष का होता है और इसको लगभग 3 या 4 साल तक बढ़ाया जाता है। अगर कोई समस्या नहीं होती है या अगर कार्मिक का कार्य संतोषप्रद नहीं पाया जाता है तो उसको पहले हटा सकते हैं। बाकी सामान्य रूप से 1 वर्ष तो न्यूनतम होता है और लगभग 3 या 4 साल तक वो इस पद पर काम करते हैं। कई साथी जैसे आरपी के रूप में या अन्य समग्र शिक्षा या समसा कार्यक्रम वगैरह में लगे हुए हैं, तो लगभग उनके 4 साल होने वाले हैं, तो वो सारे वापस अब कार्यमुक्त होकर अपने मूल विभाग में जाएंगे, तो वो सारी पोस्टें रिक्त हो जाएगी और वापस 4 साल के लिए एक तरह से नई जो भी डेपुटेशन होंगे। अब राजस्थान ग्रामीण स्वेच्छा ग्रामीण सेवा जो है उसमें कार्यरत कोई कार्मिक है तो वो आवेदन नहीं कर पाएंगे। और जो भी वेतन भत्ता होगा वो आपको जो वर्तमान पे स्केल है, जैसे व्याख्याता है, जो अगर प्रिंसिपल है, तो जो भी है उसी के लेवल के होंगे। कुछ एक्स्ट्रा भत्ता इनको दिया जाएगा, बाकी जो भी पद वगैरह जो वेतन श्रृंखला है वो सेम रहेगी। अन्य विभाग से प्रतिनियुक्ति समाप्ति के पश्चात मूल विभाग में न्यूनतम 1 वर्ष की उपशमन अवधि होनी चाहिए, यानी कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। मान लो जैसे आप अभी लगे हुए थे और आप वापस इसमें आवेदन करना चाहते हो, नहीं कर पाएंगे, या किसी दूसरे विभाग में आप डेपुटेशन पे थे और आप चाहते हैं कि आप इसमें समसा में फॉर्म भरें, तो उसके लिए कम से कम 1 साल का गैप होना चाहिए, यानी उपशमन अवधि कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। आप सीधे ही एक विभाग से डेपुटेशन रद्द होने के बाद में आप वापस मूल पद पे आए और वापस समग्र शिक्षा में नहीं जा सकते। तो प्रतिनियुक्ति पहले वाली और नई प्रतिनियुक्ति में कम से कम 1 साल का गैप होना चाहिए। और अगर मान लो किसी कार्मिक के विरुद्ध न्यायालय द्वारा कोई भी प्रक्रिया चल रही है तो उनका चयन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई है, विभागीय जांच वगैरह कुछ है, तो भी आप इसके लिए पात्र नहीं होंगे। और साक्षात्कार के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में दिए गए समस्त दस्तावेज वगैरह वो कार्यालय में कार्यकरण के समक्ष प्रस्तुत करने पड़ेंगे। और अगर आपके उसमें कुछ गड़बड़ है तो आपकी जो भी प्रतिनियुक्ति है वो निरस्त कर दी जाएगी और आपके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। तो और ये है। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है कि आवेदनकर्ता की जो आयु है 31 जुलाई यानी इस 31 जुलाई को 57 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी जो भी साथी जो सेवानिवृत्ति के कगार पे है, यानी 2-3 साल सेवानिवृत्ति पर है, वो आवेदन नहीं करें। और सभी पदों हेतु अभ्यर्थी को कंप्यूटर का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि सारा काम आजकल ऑनलाइन है और ऑफिसों में भी कंप्यूटर का पूरा काम पड़ता है, तो आपके पास में कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी है। और इसके लिए सबसे जो न्यूनतम योग्यता कह सकते हैं कि RSCAT का आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अभ्यर्थी द्वारा आवेदित इच्छित जिला ब्लॉक के अतिरिक्त परियोजना हित में अन्यत्र प्रतिनियुक्ति की जा सकती है। यानी जहाँ भी आप आवेदन करेंगे, चॉइस भरेंगे, वो तो है ही, उसके अलावा भी अगर आपको कहीं और भी लगाया जा सकता है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब जो साक्षात्कार होगा उसके संबंध में थोड़ी सी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि इसमें साक्षात्कार है वो माइक्रोसॉफ्ट टीम के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे, यानी ऑनलाइन साक्षात्कार होंगे। और इसमें आप अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, डेस्कटॉप वगैरह से उसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम सॉफ्टवेयर है वो ऐप इंस्टॉल करना है। अगर मोबाइल है तो ऐप इंस्टॉल करना है, अगर लैपटॉप वगैरह है तो आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। और उसके साथ में आपके जो भी कैमरा वगैरह हो वो सही हो, ऑडियो डिवाइस सही हो, ताकि आपकी आवाज़ वहाँ सामने वाले तक पहुँच सके और उसकी आवाज़ या जो भी है वो प्रश्न पूछ रहे हैं वो आप अच्छी तरह से उनको सुन सकें। और साक्षात्कार के समय ईयरफोन या माइक का उपयोग करें ताकि आवाज़ क्लियर जाए। और कोशिश करें कि जैसे यहाँ पर्याप्त व्यवस्था हो, खास करके इंटरनेट की स्पीड सही हो। अगर आप किसी मोबाइल से या लैपटॉप पीसी से कर रहे हैं तो वहाँ पावर बैक हो। ऐसा नहीं हो कि आपका इंटरव्यू चल रहा हो और अचानक लाइट चली जाए और आपका मोबाइल या लैपटॉप है वो बंद हो जाए। रोशनी पर्याप्त हो, आपका चेहरा दिखना चाहिए, क्योंकि आपको सारा कैमरे के सामने ही प्रश्न पूछे जाएंगे, ऑनलाइन साक्षात्कार होगा। तो ये कुछ सामान्य बातें हैं। और इसके अलावा आपकी जो वेशभूषा है सामान्य होनी चाहिए, ये तो सामान्य बातें। जब भी आप करेंगे तो आपके और भी निर्देश आ जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप घर बैठे या अच्छी साफ सुथरी जगह जहाँ शोर वोर नहीं हो वहाँ बैठें और अपना बैकअप वगैरह है वो तैयार रखें ताकि आपके नेटवर्क का भी कोई इशू नहीं हो।
और जहाँ साक्षात्कार दे वहाँ कोई भी बहुत तेज आवाज़ वगैरह नहीं हो, ताकि आपकी बात सामने वाले सुन सके और उनके प्रश्न आप सुन सकें। और अभ्यर्थी के मोबाइल नंबर जो स्टाफ लॉगिन या प्रपत्र 10 में है उस पर आपको मैसेज दिया जाएगा कि आपको कितने बजे आपका एंट्री होगा ऑनलाइन। तो उस समय आप जरूर तैयार रहें और सारी तैयारी करके रखें, क्योंकि जैसे ही आपका नंबर आएगा आपका जो भी एंट्री होगा ऑनलाइन होगा। और कोशिश करें कि आपके पास कोई बैठा नहीं होना चाहिए और ना आपको कोई बीच में डिस्टर्ब करने वाला होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। अब साक्षात्कार का कार्यक्रम किस तरीके से होगा तो पूरा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से जैसे राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद में जो राज्य स्तर पे उप निदेशक के पद है, जो संभावित रिक्तियाँ 9 है, उनमें साक्षात्कार 1/8 से लेकर के 10/8 तक होंगे। और इसमें प्राचार्य प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल लेवल के जो भी अधिकारी है वो भाग ले सकते हैं। इसके अलावा स्कूल शिक्षा परिषद में ही सहायक निदेशक व्याख्याता समकक्ष के 17 पद है, जिनमें भी 1 से 10 अगस्त तक एंट्री होंगे। और उसमें भी जो व्याख्याता लगे हुए हैं साथी वो भी वही आवेदन कर सकते हैं। और कनिष्ठ और सहायक, वरिष्ठ सहायक और कनिष्ठ सहायक, ये जो 23 पद है इसके, और इनके भी इंटरव्यू 1 से 10 अगस्त के बीच में होंगे। और शिक्षा विभाग में जो भी कार्यरत वरिष्ठ सहायक या कनिष्ठ सहायक है तो वो संबंधित पद पे अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जिला स्तर पे जो समग्र शिक्षा कार्यालय है, समसा ऑफिस है, उसमें सहायक निदेशक प्रधानाचार्य समकक्ष के 33 पद है, यानी जितने जिले उतने पद है। और जो उसमें 1/8 से लेकर 10/8 तक है। और शिक्षा विभाग में कार्यरत प्रधानाचार्य या उसके समकक्ष कोई है तो वही आवेदन कर पाएंगे। सहायक परियोजना समन्वयक प्रधानाचार्य के भी 66 पद है, और ये भी प्रधानाचार्य समकक्ष जो भी साथी है वही आवेदन कर पाएंगे। कार्यक्रम अधिकारी के समग्र शिक्षा अभियान जिला स्तर पे 196 पद है, यानी प्रत्येक जिले में 3-4 पोस्टें हैं, कहीं 5 है, तो अलग अलग पोस्टें हैं। तो उस हिसाब से 196 पोस्ट है। और यहाँ भी जो व्याख्याता के पद पे लगे हुए हैं वो साथी ये आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा सीबीओ कार्यालय में, समग्र शिक्षा जो मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में है, उसमें एसीबीओ सेकंड के 358 पद है। और उसमें अगर आप एसीबीओ लगना चाहते हैं तो उसके भी 1 से 10 तक जो अगस्त में एंट्री होंगे। और उसमें भी जो भी पात्रता होगी वो प्रधानाचार्य लेवल के साथी होंगे। इसके अलावा अगर आप मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में यानी ब्लॉक स्तर सीबीओ कार्यालय में संदर्भ व्यक्ति आरपी यानी रिसोर्स पर्सन के रूप में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए काफ़ी बड़े पद है, क्योंकि हर सीबीओ कार्यालय में हर ब्लॉक में इसकी 2-2 पोस्टें न्यूनतम होती है, लगभग ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो 681 पोस्टें इसकी, और इनके भी इंटरव्यू 1 से लेकर के 10 अगस्त के बीच में होंगे। और इसमें शिक्षा विभाग में जो भी कार्यरत व्याख्याता है वो आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा ये राज्य स्तर के कुछ 9 पद है, सहायक निदेशक के 17 पद है, और वरिष्ठ और कनिष्ठ सहायक के राज्य स्तर पे 23 पद है। ये संभावित पद है, इसमें थोड़ा बहुत कमी या बढ़ोतरी हो सकती है। अब डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में भी जैसे आप देखेंगे तो जैसे यहाँ डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में असिस्टेंट डायरेक्टर, प्रिंसिपल असिस्टेंट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के 2 पद, और प्रोग्राम ऑफिसर समग्र शिक्षा के जो कार्यालय है उनमें जिला वाइज जैसे अजमेर में 1, 2 और 6 पद है। इस तरीके से प्रत्येक जिले की यहाँ आपको ये पूरी लिस्ट मिल जाएगी। और टोटल 33 पद इसके, 66 इसके, 196 है। इस तरीके से ब्लॉक वाइज जैसे जितने भी ब्लॉक है, जैसे अजमेर की बात करें तो अजमेर रूरल है, अन्ना है, बिनाय है, जवाजा है, केकड़ी, किशनगढ़, मसूदा वगैरह, यहाँ सारे जिसमें 1-1 पद तो एसीबीओ सेकंड का है, यानी चीफ ब्लॉक ऑफिसर सेकंड है, यानी एसीबीओ सेकंड का है। और रिसोर्स पर्सन के लगभग 2 पद है, अधिकांश जगह कहीं 1 पद है, कई पद पहले से भरे हुए हैं तो वो 0 है। तो जैसे भी है आप यहाँ से इस लिस्ट में देख करके अपनी चॉइस भरें। यहाँ अगर 0 पोस्ट है तो उस जगह आप अप्लाई नहीं करें। तो ये पूरी डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको यहाँ लिस्ट है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, तो वहाँ से आप आराम से इसको देख सकते हैं। आपको जो साइट है शाला दर्पण की या समग्र शिक्षा की, वहाँ पे भी आपको ये पूरी मिल जाएगी। ब्लॉक ऑफिस में भी इस तरीके से ये पूरी वैकेंसी मैंने आपको ये पूरी डिटेल्स बता दी। अब इसमें आवेदन किस तरीके से करेंगे, तो जब भी आप आवेदन करें आपका फोटो है तो शाला दर्पण के स्टाफ लॉगिन से फोटो उठाए, ये सिर्फ फॉर्मेट के रूप में आपको आवेदन ऑनलाइन करना है। तो इसमें आपकी क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी वो आप एक बार जरूर देख लें, वो डाटा सही हो। आपकी कर्मचारी की आईडी है वो ऑटोमेटिक आपके शाला दर्पण या स्टाफ लॉगिन से मिल जाएगी। किस पद पे आप आवेदन कर रहे हैं वो पद आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसमें ड्रॉप डाउन बॉक्स या उसमें होगा चॉइस में से। और पद स्थापन के लिए आप कौन सा जिला सिलेक्ट करना चाहते हैं, अगर ब्लॉक के लिए करना चाहते हैं तो कौन सा ब्लॉक करना चाहते हैं। उसके बाद में ये जैसे ये है प्रधानाचार्य समकक्ष के लिए, तो आपका मूल जिला कौन सा है, आवेदक का नाम, पिता का नाम, वर्तमान जन्मतिथि, ये सारी डिटेल्स, अधिकांश डिटेल्स जैसे नाम, जन्मदिन वगैरह, ये डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ये सारे आपके स्टाफ लॉगिन से ऑटोमेटिक आ जाएंगे। आपको ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट वगैरह वो सिलेक्ट करने पड़ेंगे। इसके अलावा आपकी राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति कब है, सेवानिवृत्ति तिथि, वर्तमान पता, मोबाइल नंबर वगैरह, ये सारी डिटेल्स आपके प्रपत्र 10 से ऑटो आ जाएगी। तो आप प्रपत्र 10 है वो पहले से ही कर लें। उसके बाद में आपकी शैक्षणिक योग्यता
स्नातक, अधिस्नातक, बीएड, एमएड वगैरह जो भी है वो आपको इसमें मेंशन करनी पड़ेगी। सेवा संबंधी जो भी विवरण है वो आपको यहाँ करना पड़ेगा, और कुल कितने साल की सेवा हो गई परियोजना में, अगर आपने कुल काम किया है कहीं भी किसी भी पद पे तो उसको भी आपको यहाँ मेंशन करना है, और अन्य कोई उस विशिष्ट उपलब्धियां हैं तो वो करना है। और ये इस तरीके से शपथ पत्र होगा और यहाँ आपके साइन होंगे। तो ये सारा लगभग ऑनलाइन होगा, फिर भी अगर कोई और डिटेल्स होगी तो मैं आपको बता दूंगा। इस तरीके से अगर आप व्याख्याता समकक्ष जो पद है, जिसमें राज्य कार्यालय में सहायक निदेशक या जिला समसा कार्यालय में रिसोर्स पर्सन या सीबीओ कार्यालय में आरपी के रूप में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो भी आपके यही सेम फॉर्म रहेगा, जिसमें ये सारी डिटेल्स आपको है वो देखनी पड़ेगी। और ये सारी डिटेल्स आप अपने साला दर्पण पे अपडेट कर दें ताकि ये सारी डिटेल्स ऑटो फैच हो जाए। इस तरीके से राज्य स्तरीय जो कार्यालय है उनमें कनिष्ठ और वरिष्ठ सहायक के जो भी है उनके भी इसी तरीके सारी डिटेल्स है वो शो हो जाएगी। टंकण और संबंधित इसमें कुछ विशेष कॉलम है क्योंकि ये टाइपिंग का काम पड़ेगा। तो ये है पूरा मैंने आपको बता दिया, और ये पूरी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। और मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप सीधे टेलीग्राम जा करके उस चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि जो भी पीडीएफ या जो भी अपडेट होती है मैं टेलीग्राम चैनल पर दे देता हूँ, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी समसा के और सीबीओ कार्यालय के जो विभिन्न पदों पर प्रतिनियुक्ति के संबंध में। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी जो अपडेट है आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।